नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक सब्जेक्ट पे बात करेंगे और उस रोचक सब्जेक्ट का नाम है कि केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष जो चंद्रमा से बनता है और चंद्रमा से रिलेटेड इतना भयावह दोष है जिसका आप जब पता लगेगा तो शायद जमीन हट सकती है आपके पैरों के नीचे से। क्या है इस दोष में, कैसे होता है ये दोष, क्या परिस्थितियों से बनता है, क्या सिचुएशन होती है आपकी कुंडली में, इसको आज जानना बहुत जरूरी है। मेरे अनेक भाई बहनों की कुंडली में ये दोष हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अमूलचूल परिवर्तन के उपाय बताए जाएंगे, आपको इससे बाहर निकालने के मेरे को जो सूत्र पता है वो सूत्र बताए जाएंगे, और केमद्रुम दोष किस हद तक क्या क्या व्याधियां, परेशानियां, जीवन में कठिनाइयां ला देता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो मित्रों, मैं आपको आज बताने वाला हूं केमद्रुम दोष के बारे में जो चंद्रमा से आपको दिखाई देगा। चंद्रमा की कुछ गलत परिस्थितियों में निवास या किसी अन्य भाव में बैठने की वजह से बनता है, और ये दोष बहुत अलग किस्म का है। चंद्रमा से बनने वाला ये दोष अन्य किसी दोष की तुलना में अत्यंत भयावह और परेशानी पैदा करने वाला होता है। अगर किसी की कुंडली में बना हुआ है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसको देख सकते हैं। मैंने लिखा है केमद्रुम दोष अगर किसी को रीजनेबली में है, नहीं है वो भी बताऊंगा कि दिखाई देगा, लेकिन उसका उपहार हो रहा है, उसका जो भी परिहार हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको देखिए, अगर केमद्रुम दोष है तो वो दुर्भाग्य का प्रतीक है। ये दुर्भाग्य का प्रतीक है, मानसिक रूप से परेशान करता है। केंद्र में चंद्रमा, या ऐसा बोलें कि कहीं भी चंद्रमा बैठा हो शुभ स्थिति में, और चंद्रमा अगर पीड़ित है केमद्रुम दोष के कारण, तो आपको ये तो पता है कि चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है और मामा का कारक है, मानसिक भावनाओं का कारक है और मेंटल पीस का कारक है, मेंटल एबिलिटी का कारक है। अगर किसी का चंद्रमा अशुभ है, उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में ऊट पटांग ख्याल चलते रहते हैं, मानसिक वो प्रताड़ना का शिकार होता है और उसकी आत्महत्या की सोच भी उसकी आती है, और वो व्यक्ति का चित्त भंग हो जाता है। वो मेंटल पीस का कभी भी सुख नहीं ले पाता है। वो अपनी माँ को परेशानी देता है, या ऐसा कहें कि उसकी माँ भी रुग्ण, परेशान या बीमार हो सकती है। खुद का मानसिक पीस भी खत्म हो जाता है, शांति भी उसकी भंग हो जाती है। तो आखिर ये केमद्रुम दोष होता कैसे है, इसको आज समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आइए आप समझते हैं कि केमद्रुम दोष कैसा होता है, कैसे उसके फल होते हैं, क्योंकि ये समझना नितांत आवश्यक है। ये एक ऐसा दोष है जिसको अगर आपने नहीं समझा तो ये ऐसे दिखाई भी नहीं देगा, आपको नॉर्मल वे में आपको दिखाई नहीं देगा। इसको विशेष रूप से आपको देखना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं केमद्रुम दोष क्या होता है। आपके सामने एक ये कुंडली मैंने बनाई हुई है, इसको आप गौर से देखिए। ये कुंडली मेष लग्न की है। 1 नंबर अगर इस खाने में होता है तो आप ये समझिए मेष लग्न है, और मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल आपके इसी घर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा एक फैक्टर है कि लग्न का स्वामी लग्नेश लग्न में ही बैठे तो बहुत अच्छा कहलाता है। तो ये सारी सिचुएशन आपको देखनी है। इसके बाद में आपको मेजर ध्यान देना है चंद्रमा के ऊपर। अब आप गौर से देखिए, चंद्रमा, ये आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब दिमाग आपको जोर डालना है, थोड़ा सा जोर डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर केमद्रुम दोष होता कैसे है। तो केमद्रुम दोष से तात्पर्य ये है कि किसी भी शुभ स्थिति में भी चंद्रमा बैठा हो। अशुभ की तो बात ही नहीं कर रहा, शुभता में तो बहुत ज्यादा गहराई से बताएंगे। अगर कहीं भी चंद्रमा बैठा है और उसके आगे वाले घर में और उसके पीछे वाले घर में, वापस समझिए, चंद्रमा के आगे वाले घर में और चंद्रमा के पीछे वाले घर में अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम दोष बन जाता है। वापस समझिए, कहीं भी चंद्रमा बैठा है, उसके आगे वाले घर में, उसके पीछे वाले घर में अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम दोष बन जाता है। अब इसमें कंडीशन एक और है। मान लीजिए यहां सूर्य बैठे हैं,
तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये चंद्रमा से पीछे तो सूर्य बैठा है, तो फिर केमद्रुम दोष खत्म हो गया। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि केमद्रुम दोष खत्म हो गया, केमद्रुम दोष बन गया। क्यों बन गया? कि सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों को छोड़ दीजिए। अगर ये बैठे हैं आगे पीछे या साथ में तो भी केमद्रुम दोष बन गया, ये समझिए आप। तो आपको शायद अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर चंद्रमा के आगे, चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई नहीं बैठा है, राहु केतु सूर्य बैठे हैं, तो भी आपका केमद्रुम दोष बन जाता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें, चौथे, सातवें और 10वें घर में भी कोई नहीं होना चाहिए। कैसे? चंद्रमा यहां बैठे, तो चंद्रमा को आप केंद्र में समझ लीजिए, या केंद्र में मत समझिए, आपको समझ में इजीली आए जैसे समझिए। यहां से आपको चौथा घर गिनना है, 1 2 3 4। इस घर में कोई बैठा है? नहीं बैठा है। सातवां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस घर में भी कोई नहीं बैठा है। अब 10वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कोई नहीं बैठा है, और साथ में भी कोई नहीं बैठा है, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं बैठा है। कंडीशंस वापस समझिए। केमद्रुम दोष कब कहलाएगा? केमद्रुम दोष कहलाएगा जब चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे सूर्य केतु राहु को छोड़ करके कोई ग्रह ना हो। दूसरा सूत्र, चंद्रमा से चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं हो। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो आप मान लीजिए केमद्रुम दोष प्रभावी हो गया है। ये आपको मान लेना है कि केमद्रुम दोष प्रभावी हो गया है। एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखिए। आप कहते हैं कि सर और कोई जिससे केमद्रुम दोष खत्म होता है, तो आप ये कहें केमद्रुम दोष तो हो गया, लग गया, लेकिन अगर चंद्रमा उच्च के हैं, उच्च के चंद्रमा किस राशि पे होते हैं? उच्च के चंद्रमा होते हैं 2 नंबर पे। उच्च के चंद्रमा 2 नंबर पे होते हैं यहाँ। अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और आगे पीछे कोई नहीं, चौथे सातवें 10वें घर में भी कोई नहीं, तो ये मान लीजिए उच्च के चंद्रमा है तो वो दोष थोड़ा कम लगेगा। लगेगा तो सही, लेकिन दोष कम लगेगा। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं सर चंद्रमा को केमद्रुम दोष क्यों लगता है? क्योंकि अकेले अकेले तो बहुत सारे ग्रह बैठते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्रमा चंचल है, मन का कारक है। आपने देखा होगा कितना चंचल मन होता है। अभी यहाँ बैठा हुआ है और अभी आपकी जो दिमाग की शक्ति है, मन है, वो पहुंच गया लंदन में, यूरोप पहुंच गया, जापान पहुंच गया, आपके घर पहुंच गया, आपके कार्य क्षेत्र में पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया। मन चंचल है, और मन चंचल है और अकेला रहने से डरता भी है। मन को बहलाने के लिए आपको कौन चाहिए? आपके मित्र चाहिए, आपके दोस्त चाहिए, आपके यार चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, आपको माँ चाहिए, बाप चाहिए, और चाहिए, समाज चाहिए, सामाजिक परिदृश्य के साथ रहना चाहिए। लेकिन जब मन आपका मचलता है तो आपको बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है। उस स्थिति में चंद्रमा दूषित हो जाता है, परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं किससे बात करूं। तो चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं हो तो मन पीड़ित हो गया, मन को किसी से बात करने का अवसर नहीं मिला, कोई अवसर नहीं, आदमी ही नहीं मिला बात करने के लिए। तो कुल मिला के चंद्रमा पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा से अगर चौथी सातवीं 10वीं नजर में भी कोई नहीं आ रहा है, चंद्रमा से चौथा 1 2 3 4, चंद्रमा से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ भी कोई नहीं है तो डेफिनेटली मान लीजिए
कि उस व्यक्ति का एक केमद्रुम दोष बन चुका है। अब दो तरीके के इसके परिहार हो रहे हैं। अगर चंद्रमा उच्च का है तो थोड़ी बहुत बचत हो सकती है। अगर गुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ आकर के चंद्रमा केमद्रुम दोष बनाता तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती तो भी केमद्रुम दोष थोड़ा बहुत हल्का कम पड़ता और केमद्रुम दोष लगभग समाप्त प्राय हो सकता था। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। मान लिया जाए कि केमद्रुम दोष बन गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यही केमद्रुम दोष, अब सुनिएगा गौर से, यही केमद्रुम दोष यदि 12वें घर में, इस घर में, 6ठे घर में और 8वें घर में बने, वापस समझिए, 6 8 12, यहां लिखने से 6 8 12 नहीं हुआ है, गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह आपकी, ये कंफर्म नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका घर है, ऐसा नहीं है। यहाँ हो सकता है कोई दूसरी कुंडली देखें और आपको यहाँ 3 लिखा मिल जाए, यहाँ हो सकता है आपको 3 लिखा मिले, तो लेकिन घर 12वां ही रहेगा। कैसे रहता है घर 12वां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां घर, उसमें राशि है तीसरी राशि का मतलब मिथुन राशि। इन चीजों में नहीं पड़े, आप सीख गए होंगे, बहुत दिन से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अगर ये दोष यहाँ बने और यहाँ बने तो ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति का भाग्य लिखते समय ब्रह्मा जी ने एक ऐसा पेंट लिया, पेंट समझते हैं ना, दीवार पे कलर करने वाला, ऐसा पेंट लिया जो कभी मिट नहीं सकता, और कलम लेकर के उसके तकदीर पे यहाँ सिर पे लिख दिया कि कर्म फूटा। आप यकीन मानिए ये इतना भयावह दोष है। अगर दोष यहाँ बन गया तो आप ये मान लिए कि ब्रह्मा जी ने उसको बहुत दरिद्र, उसको बहुत निकृष्ट, उसको बहुत परेशान, बहुत लज्जित होने वाला, बहुत ही अल्प बुद्धि हो सकती है उसकी, और मन खराब ऐसा व्यक्ति उसके ललाट पे लिख करके भेजा है। आप ये ध्यान रखिए। एक बार पुनः मैं इस केमद्रुम दोष के बारे में आपको कंक्लूजन बताऊंगा, आप समझिए। केमद्रुम दोष का मतलब है दुर्भाग्य का प्रतीक, यानी वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। किसी भी प्रकार से अगर कुंडली अच्छी है तो थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज उसका भाग्य साथ नहीं देता है। मानसिक रूप से परेशान होते हैं ऐसे व्यक्ति, अवसाद में होते हैं, अज्ञात भय लगे रहते हैं उसे, उसका मन भटकता रहता है, दुखों का आडंबर उसके साथ होता है, कलह होता है, एकांतवासी होता है, वो समाज में सबके सामने बैठ करके प्रस्तुति करने में अक्षम होता है, दरिद्रता का वास होता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, कंगाली में पूरा जीवन जी सकता है, उसका चित्त भंग हो सकता है, और वो गलती से अगर किसी और ग्रहों की वजह से अगर अर्श पे चला गया तो कभी भी जीवन में जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी वो फर्श पर वापस आ सकता है, और डेफिनेटली आ सकता है, अर्श पर रुकेगा नहीं, यानी ऊंचाइयों पर स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसे न एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं जिसको केमद्रुम दोष है, ऐसे व्यक्ति को, ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ये दोष अगर यहां बनेगा 6ठे घर में, यहां बनेगा 8वें घर में, और यहां बनेगा, तो मान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने एक गाड़ी कलम की शाई से, अमिट शाई से उसके भाग्य पर ये केमद्रुम दोष का ठप्पा लगा के भेजा है कि कुछ नहीं होगा बेटा तेरा, जा करके, और जैसे बिना सींग पूंछ के जानवर होते हैं उसी तरीके से आप जाइए और कलयुग में आप रहिए, सड़िए और वापस आ जाइए। तो इस दोष को इस तरीके से देखा जाता है, अत्यंत प्रभावी है, और इस तरीके से अगर एक दोष बने इन तीनों घरों में तो ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ भी बनता है तो इसके प्रभाव आते हैं, अगर यहाँ भी बन रहा था तो इसके प्रभाव
आते ही आते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा आते हैं। इस इधर उधर यहाँ दोष बनता है तो उसके प्रभाव थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर 6, 8, 12 में बनता है तो उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहेंगे सर है तो क्या करें? तो है तो आप चिंता भी करें, थोड़ी बहुत करें। कैसे करें? कि उसके उपाय करें। अब ये आपको मैं बताऊंगा कि क्या उपाय हो सकते हैं, वो सारे उपाय आपको देखने चाहिए। पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा, चंद्रमा। आपने देखा होगा चंद्रमा किससे खुश होते हैं? चंद्रमा होते हैं शिव जी को जल चढ़ाने से। चंद्रमा शिव जी को जल, इससे खुश होते हैं, तो चंद्रमा को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है एक घिरनी, एक वृक्ष होता है। आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वो अमूमन ज्योतिष में यूट्यूब पर और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इन उपायों को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लेके भी रख सकते हैं आप। घिरनी की जड़ होती है, इस जड़ को चांदी की ताबीज में, चांदी के लॉकेट में भरकर और शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन भगवान शिव के स्पर्श करने के बाद में गंगा जल वगैरह से धो करके स्पर्श करवा के थोड़ी अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा करके आपको गले में पहनना है। इसको कहाँ पहनना है? गले में पहनना है। ठीक है। तीसरा काम देखिए, अगर किसी व्यक्ति को केमद्रुम दोष है तो आपको क्या करना है? ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इसके आपको लगभग 18,000 जप संकल्प लेकर करवाने, संकल्प लेकर करवाने हैं। कैसे करवाने हैं? किसी अच्छे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण जो इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर सके, इसका उच्चारण सही कर सके, ऐसे व्यक्ति के पास में आप बैठ करके संकल्प लीजिए। हाथ में चावल, पानी, पैसे जो भी है, धूप वगैरह लेकर के, और आप संकल्प दीजिए कि मैं मेरा काम इन पंडितों के द्वारा करवाना चाह रहा हूँ, तो भगवान इनका फल आप प्रदान करें। इसके आप 18,000 जप करवाएं, साथ में इसका दान करवाएं। दान में क्या होगा? अमुक व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति को ये दोष है, उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का, व्यक्ति के बराबर वजन के चावल लेने हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति का वजन है 77 kg। अगर किसी व्यक्ति का वजन 77 kg है तो उसमें 11 का भाग दीजिए आप। 11 बार में करना है दान, तो 11 7 77, 7 किलो आया। 7 किलो के 11 बोरे बनेंगे। 7 किलो के 11 बोरे बनेंगे। आपको संकल्प लेकर के, कैसे कि हे परमात्मा, हे चंद्रदेव, हाथ में जल और चावल लेंगे और फिर बोलेंगे कि हे चंद्रदेव, मैं मेरे केमद्रुम दोष को दूर करने के लिए आपसे जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाह रहा हूँ। कृपया ग्रहण करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और इस केमद्रुम दोष से मुक्त होने का रास्ता बताएं और प्रेरणा प्रदान करें, आशीर्वाद दें। और वो जल, पानी, चावल था जो भी, वो आप चावलों के ऊपर छोड़ दें। फिर आपको 7 किलो सोमवार को, फिर 7 किलो अगले सोमवार को, फिर 7 किलो तीसरे सोमवार को, ऐसे आपको 11 सोमवार को ये दान करते रहना है। हर सोमवार को जब तक आपका 77 किलो पूरा नहीं हो जाए, जब तक आपको दान करते रहना है। आपको फिर क्या करना है? रोज आपको
स्वयं भी इस मंत्र का जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः का 108 जप डेली करने हैं। ओम सोम सोमाय नमः के 108 जप रोज करने हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सुनिए, चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान, जैसे दूध, जैसे जल, जैसे शरबत, जैसे चावल, जैसे सफेद वस्त्र, जैसे मोती का सोमवार को दान करना है। सोमवार को दान करना है। अगर व्यक्ति चाहे तो सोमवार को शिव जी को खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। सोमवार को शिव जी को खीर का भोग भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर व्यक्ति चाहे और कैपेबल हो, उसका शरीर साथ दे, चाहे तो सोमवार का व्रत भी किया जा सकता है। इससे भी आपके कलेश दूर हो सकते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो पूर्णिमा का व्रत भी किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूं मैं आपको। अगर आपको बहुत ज्यादा दोष का प्रभाव है तो येलो पर्ल आपको पहनना चाहिए। येलो पर्ल आपको पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए येलो पर्ल? देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्ल, एक व्हाइट पर्ल, एक येलो पर्ल, ठीक है। व्हाइट पर्ल सीधा का सीधा किसको बेनिफिट करता है? चंद्रमा की पावर को बढ़ाता है। और येलो पर्ल क्या करता है? येलो पर्ल करता है गुरु की पावर को बढ़ाता है। गुरु की पावर को बढ़ाता है। गुरु के दोस्त हैं चंद्रमा। जब विषम परिस्थिति में आते हैं तो येलो पर्ल पहनने से गुरुजी उनको अपने अधिपत्य में लेते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और उनका उस खराब घड़ी से निकलने के लिए प्रयास करने में मदद करते हैं। इसलिए गुरु का आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको गुरु के ये चंद्रमा के लिए व्हाइट ये येलो पर्ल पहनना चाहिए। ये पर्ल कभी भी नहीं पहने, व्हाइट पर्ल कभी भी नहीं पहने, येलो पर्ल पहने और आपके केमद्रुम दोष में लाभकारी परिणाम सामने आएंगे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई, उपाय बताए, आपको दोष का समझाया, दोष कितना बड़ा है, कितना भयावह है, कितना दरिद्रता देता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आपको समझ में आया होगा। कंक्लूजन के रूप में वापस एक बार बता देता हूं कि किसी भी कुंडली में वापस देखिए एक बार, किसी भी कुंडली में छह, 8, 12 छठा घर ये होता है, 8वां घर ये होता है और 12वां घर ये होता है। इन घरों में अगर केमद्रुम दोष बन रहा है, केमद्रुम दोष यानी यहां चंद्रमा बैठे हैं, आगे पीछे कोई नहीं, चंद्रमा से चौथा 1, 2, 3, 4 इस घर में कोई नहीं, 5, 6, 7 इस घर में कोई नहीं, 8, 9, 10 इस घर में कोई नहीं। ये मान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर कर्मफूटा लिख करके भेज दिया है। कर्मफूटा, अगर ये दोष यहाँ कहीं बनता है, यहाँ कहीं बनता है, तो वो थोड़ा सा असाध्य कम होता है। ये असाध्य है, ये बहुत दुर्लभ है, ये कठिन है, ये बहुत मतलब भयावह है, दरिद्रता देता है,
मानसिक स्थिति खराब करता है, अवसाद में लाता है, व्यक्ति का मेंटल पीस खत्म करता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म करता है, पिता पुत्र से नहीं पुत्र पिता से बातचीत करने में कतराता है, एकांत चाहिए, अवसाद चाहिए, मेंटल उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये दोष यहाँ 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 बहुत गंदे फल देता है। अगर यहाँ है किसी भी मेरे भाई का, अगर यहाँ है, पहले कुंडली का फलन करवाएं। और अगर मैं मेरे दोस्तों से आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, अगर केमद्रुम दोष कहीं आपको नज़र आ रहा है तो मेरे भाइयों इसका तत्काल प्रभाव से उपचार शुरू कीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ करके विनती करूँगा, रीज़न कि ये बहुत भयावह दोष है। ये अर्श पे आपको आदमी दिख रहा है ऊंचाइयों पर बैठा हुआ कि ये तो बहुत ऊंचाई पर बैठा है, लेकिन उसे कभी न कभी नीचे आना पड़ेगा। ये इतना भारी दोष है, तो आपको इसका देख करके इसका समाधान निकालना चाहिए और इस दोष से मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट डालें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आगे से आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं जो ज्ञानवर्धक हों और आपके जीवन के लिए अत्यंत अच्छे हों। क्योंकि हम किसी तरीके की बनावटी वीडियो का काम नहीं करते हैं, जो रीजनेबल है, जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा वर्षों पुराना, जो वेद कहते हैं, और उसी के माध्यम से हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि उन लोगों का कोई आसरा नहीं होता है जो हल्के पन्ने के वीडियो बनाते हैं, तुच्छ वीडियो बनाते हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता है। हम बेस और आधार से जुड़ी हुई चीज़ों का वीडियो बनाते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आप स्वयं अपने जीवन को देखें। और फिर भी अगर कहीं हमारी आवश्यकता होती है तो हमें आप कॉल करें। धन्यवाद।